अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी हनुमान चालीसा की साइंस और 5 कामयाबी के मंत्र। और अभी वीडियो देखते हैं जी। शुभंकर मिश्रा जी की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्लानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर होने के बावजूद हनुमान जी हमेशा भगवान श्री राम के चरणों में क्यों बैठते हैं? वो जिसके पास पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति हो, वो इतना विनम्र क्यों है? इसी एक बात में उनकी महानता और हमारी सफलता का सबसे बड़ा फॉर्मूला छिपा है। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, वे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के सबसे बड़े लाइफ कोच और मैनेजमेंट गुरु हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हमें खुद पर शक होने लगे तो अपनी खोई हुई ताकत को कैसे पहचानें। वे हमें मुश्किल समय में सही फैसला लेना और बड़ी सफलता मिलने के बाद जमीन से जुड़े रहना सिखाते हैं। वे भरोसा दिलाते हैं कि अगर मन साफ है, इरादा नेक, तो भक्ति और समर्पण हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। उनका चरित्र हमें डर का सामना करने की हिम्मत देता है। हनुमान चालीसा के जरिए समझाता है कि कैसे हम अशांत मन को शांत रखें। वो एक जागृत देवता हैं जो याद दिलाते हैं कि दूसरों की सेवा और स्वभाव में विनम्रता रखना ही वो रास्ता है जिससे हम ईश्वर का प्यार, जीवन में सफलता दोनों पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और आज भक्ति बुक में कहानी हनुमान जी को लेकर। कैसे हनुमान जी को एक जमाने में सेल्फ डाउट हुआ था, क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु माना जाता है, हनुमान चालीसा के पाठ के पीछे कौन सा विज्ञान है, सफलता के 5 मंत्र कौन से हैं जो हनुमान जी देते हैं, और हनुमान जी को चिरंजीवी और जागृत देवता क्यों कहते हैं। अब सबसे पहला सवाल सेल्फ डाउट को लेकर। क्या हनुमान जी से हम सेल्फ डाउट पर काम करना सीख सकते हैं? देखिए, आज के दौर में हम अक्सर सेल्फ डाउट या फिर अपने काबिलियत पर शक करने की बीमारी से जूझते हैं, जिसे मॉडर्न साइंस इम्पोस्टर सिंड्रोम कहता है। हनुमान जी भी कभी उसी मानसिक स्थिति से गुजरे थे। जब समुद्र लांघने की बारी आई थी तो चुपचाप किनारे पर बैठ गए। उन्हें याद नहीं था कि वो उड़ सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम सबके भीतर अनंत शक्तियां सोई हैं, जिन्हें बस एक सही प्रेरणा और याद दिलाने वाले जामवंत की जरूरत होती है। जैसे ही हनुमान जी की शक्तियों का बोध उन्हें हुआ था, उसके बाद उन्होंने असंभव को संभव कर दिया था। यह कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी मेंटल बाधाओं को तोड़ें और उसके भीतर के उस हनुमान को जगाएं जो किसी भी मुश्किल से बड़ी है। अक्सर हम अपनी सीमाओं को खुद ही तय कर लेते हैं, जबकि असलियत में हमारी क्षमताएं सीमित होती हैं। बस एक बार अपने डर को पीछे छोड़कर छलांग लगाने की देरी होती है। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो कुदरत भी आपके लिए रास्ते बनाती है। हनुमान जी की कहानी सिखाती है कि शक्ति शरीर में नहीं, संकल्पों में होती है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को दुनिया का सबसे सफल मैनेजमेंट गुरु क्यों माना जाता है? देखिए, प्रबंधन और रणनीति के मामले में हनुमान जी का कोई सानी नहीं। उन्हें दुनिया का सबसे सफल मैनेजमेंट गुरु इसलिए माना जाता है क्योंकि वे जानते थे कि सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप लंका अभियान को एक प्रोजेक्ट के तौर पर देखें तो वहां पर उनकी कूटनीति बेमिसाल थी। पहले माता सीता का भरोसा जीता, फिर बिना किसी फौज के उन्होंने रावण के घर में जाकर उसके शहर में आग लगा दी और उसकी पूरी व्यवस्था को हिला दिया। जब संजीवनी बूटी लाने की बारी आई, समय कम था, तो पहचान में उलझने के बजाय पूरा पहाड़ उठा लिया। यह आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सिखाता है कि जब डेडलाइन करीब हो तो समाधान निकालने के लिए अपनी सोच को बड़ा करना पड़ता है। एक सफल मैनेजर वही जो संकट के समय पैनिक होने के बजाय अपनी बुद्धि से आपदा को अवसर में तब्दील कर ले। हनुमान जी ने अपनी चपलता और बुद्धिमत्ता से हर संभव कार्य को आसान बना दिया। वे सिखाते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना और फिर जो भी रिसोर्सेस आपके पास है उनके साथ उनका सही इस्तेमाल करना ही असली कूटनीति है। और यही उन्हें सबसे सफल मैनेजमेंट गुरु बनाता है। हनुमान चालीसा के पाठ के पीछे भी विज्ञान है। क्या आप ये जानते हैं? देखिए, हनुमान चालीसा केवल एक धार्मिक प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक चिकित्सा और साउंड थेरेपी है। जब एक लय में हम इन पंक्तियों को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। विज्ञान कहता है कि अगर एक लय में मंत्र का उच्चार किया जाए तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, मस्तिष्क की तरंगें संतुलित होने लगती हैं।
जब हम कहते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, तो हमारा अवचेतन मन जो है एक पॉजिटिव अफर्मेशन की तरह स्वीकार करता है। ये पाठ हमें सिखाता है कि हमारे शब्दों और विचारों में ताकत होती है। अगर हम रोज सकारात्मक ऊर्जा का अभ्यास करें तो हम अपने गहरे से गहरे डर पर विजय पा सकते हैं और अपने अशांत मन को स्थिर कर सकते हैं। ये चालीसा हमारे भीतर एक अभेद सुरक्षा कवच तैयार करती है जो बाहरी नकारात्मकता को हम पर हावी नहीं होने देती। चालीसा का नियमित पाठ एकाग्रता बढ़ाता है और मानसिक रूप से इतना फौलादी बनाता है कि हम बड़े से बड़े तनाव को आसानी से झेल जाते हैं। और इसीलिए हनुमान जी के जीवन से आप 5 सफलता के मंत्र ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे। देखिए, हनुमान जी का जीवन हमें सफलता के ऐसे सूत्र देता है जो हमें शून्य से शिखर पर ले जा सकते हैं। पहला मंत्र है शक्ति के साथ सादगी, यानी सफलता मिलने पर भी पैरों को जमीन पर रखना। दूसरा, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना। हनुमान जी ने समुद्र लांघते समय आराम का लालच ठुकराया था। तीसरा, वक्त के हिसाब से खुद को ढाल लेना, एडाप्टेबिलिटी। सुरसा राक्षस के सामने बुद्धि से रूप बदला था। चौथा, बिना लालच के सेवा करना, जैसा वो प्रभु श्री राम के साथ करते आए। हमेशा माता सीता श्री राम की बिना लालच सेवा की। और पांचवा, अपने चरित्र को फौलाद जैसा मजबूत रखना। ये मंत्र हमें भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमारा इरादा नेक है और हम दूसरों के भले के लिए काम कर रहे तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख जाता है वो संसार की किसी भी बड़ी बाधा को पार करने की शक्ति अपने आप प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी का जीवन सिखाता है कि अनुशासन ही वो चाबी है जिससे सफलता के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। अब आखिरी सवाल, हनुमान जी को चिरंजीवी और जागृत देवता क्यों कहते हैं? हनुमान जी को चिरंजीवी माना गया क्योंकि वो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि वर्तमान की शक्ति है। अन्य अवतारों ने अपनी लीला समाप्त करके वैकुंठ की तरफ प्रस्थान कर लिया था, लेकिन हनुमान जी भक्तों की रक्षा करने के लिए इसी पृथ्वी पर रुक गए। यही कारण है कि उन्हें जागृत देव कहते हैं, जो भक्तों के साथ एक जीवंत और सीधा रिश्ता रखते हैं। वे हर पल हमें याद दिलाते हैं कि विनम्रता और सेवा ही वो मार्ग है जिससे हम भगवान का प्यार और जीवन में असली कामयाबी पा सकते हैं। उनका अस्तित्व हमें अटूट विश्वास दिलाता है कि साहस और सच्चाई की लड़ाई में हम कभी अकेले नहीं। वो आज भी वहां मौजूद होते हैं जहां श्रद्धा के साथ राम कथा सुनाई जाती है। हनुमान जी का चिरंजीवी होना इस बात का आश्वासन देता है कि धर्म और न्याय की रक्षा करने वाली शक्तियां हर युग में जीवंत रहती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन अमरता केवल महान कार्यों और भक्ति से प्राप्त होती है। उनकी उपस्थिति हमें यह साहस देती है कि कलयुग के इस कठिन दौर में भी धर्म का मार्ग छोड़ना जरूरी नहीं। कुल मिलाकर कहें तो हनुमान जी के जीवन से आप अपनी जिंदगी को फिक्स कर सकते हैं, अपने अहंकार को छोटा कर सकते हैं, संकल्प को विशाल कर सकते हैं। जब आप सेवा का भाव रखेंगे तो पूरी प्रकृति आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाएगी। अगर आप भी आज तनाव, डर या आत्मविश्वास से कमी से जूझ रहे हैं तो बस एक बार आंख मूंद कर उस संकट मोचन के ध्यान कीजिए और याद रखिए, हनुमान जी आज भी वही हैं जहां सत्य का वास है। अगर आप अपने काम में सच्चे हैं तो बजरंग बली आपके साथ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें और भक्ति बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं शुभांकर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। जी, यहाँ पे हनुमान जी जो हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए मिला कि कितनी बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ सामने आई हैं और किस तरह से उन्होंने उन सब का सामना किया है। तो हनुमान जी का पूरा जो करैक्टर है, उनका पूरा जो किरदार है, वो कह लें कि आम लोगों के लिए एक सीख है। तो हनुमान जी के हर काम से आप जो है वो सीख ले सकते हैं और हनुमान चालीसा जो है, वो जब पढ़ा जाता है तो अशांत मन जो होता है, उसको शांति देता है। तो उसमें वो सारी चीज़ें दर्शाती हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं कि हमने अपने मन को किस तरह से अपने कंट्रोल में रखना है। और हनुमान जी की पूरी ज़िंदगी आप देखें तो पूरा रामायण जो उन्होंने जो लीला उन्होंने रची है, श्री राम जी के वो परम भक्त थे और जो भी उनको मिला है, वो भक्ति के माध्यम से मिला है। श्री राम जी की भक्ति उन्होंने की और बिना किसी लालसा के की, बिना किसी लालच के की और देख लीजिए कि उनको फिर कितनी बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ जो हैं, श्री राम जी के द्वारा उनको मिलती रही हैं। तो हनुमान जी की पूरी ज़िंदगी ही एक कह लें कि सीख ही सीख है कि जब भी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल टाइम आता है, तो उस टाइम जो है आपने अपने ऊपर यकीन रखना है। एक ऐसा टाइम भी था जब हनुमान जी जो थे वो समंदर के किनारे बैठे सोच रहे थे कि समंदर जो है उसको कैसे पार किया जाए और कैसे जो है वो लंका में जाया जाए सीता माता जी की मदद के लिए। लेकिन वहाँ पे
कह लें कि जामवंत जी जो हैं, कहते हैं ना कि हर किसी को एक सीनियर की, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आपकी भी ज़िंदगी में कोई ऐसे सीनियर लोग होंगे जो आपको मशवरा देते हैं, उनकी बात को मान लेना चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की अपनी जो बुद्धि है, वो तो उस तरह से काम नहीं कर रही होती। लेकिन हनुमान जी की तो बात ही और है। जो भी उन्होंने किया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ संसार की सीख के लिए किया कि जब इस तरह की स्थिति हो तो उस स्थिति में आपने क्या करना होता है। तो वहाँ पे हनुमान जी जो हैं उनको जामवंत जी ने बताया, उन्होंने कहा है कि आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए। आप सब कुछ कर सकती हैं और आप कर पाएँगे। तो फिर हनुमान जी जो हैं उन्होंने अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो जागृत किया और उसी माध्यम से उनको अपनी शक्तियों का जो है वो स्मरण हुआ और फिर जो है जब अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ तो फिर उन्होंने अपनी शक्तियों का जो है उपयोग किया। तो इस तरह से जो है वो कहते हैं कि हर किसी के अंदर शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन शक्तियों को जागृत आपने खुद से ही करना होता है। बिल्कुल जी, और यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो जानकारी मिली है और इन्होंने बताया कि उनकी लाइफ से जो है वो सीखना चाहिए और उनके 5 जो उन्होंने चालीसा बताए हैं वो 5 जो मतलब काम अपनाने हैं उनके, 5 पॉइंट वो 5 पॉइंट जो है इन्होंने मेंशन किए हैं बीच में और वो एक तो जो सेल्फ डाउट पे इन्होंने बात की है कि जब भी कभी जो है वो अपने अंदर कुछ डाउट पैदा हो जाए तो फिर जो है हनुमान को जो है अंदर अपने जगाएँ और फिर जो है वो आप में कोई ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते वो काम। किसी काम में उलझ जाते हैं तो फिर सेल्फ डाउट पैदा होना शुरू हो जाता है कि हमसे ये नहीं होगा, हम जो है वो इस चीज़ में मतलब एहसास कमतरी पैदा हो जाती है। तो उसमें सेल्फ जो है वो डाउट ख़त्म करने के लिए अपने अंदर का जो हनुमान है वो उसको जगाएँ। तो हनुमान जी की जो उन्होंने स्टोरी जो है वो शुरू में बताई, एक कथा बताई कि वो जब वो आगे पानी आ गया, एक किस्म का समुंदर आ गया तो वहाँ पे वो बैठ गए। लेकिन उनको नहीं पता था कि मैं उड़ भी सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी आज़माया नहीं था। फिर उसको जो है उन्होंने जब आज़माया तो वो उड़े तो फिर जो है उनके पास वो उनको लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और उसके बाद लंका को आग लगाई। मैनेजमेंट जो है उसके बाद उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट जो है वो उन्हीं से सीखनी चाहिए। तो मैनेजमेंट में उन्होंने बताया कि वो लंका को किस तरह जो है वो आग लगाई। अकेले उन्होंने मतलब कि जो लंका थी रावण की उसमें घुसे और वहाँ पे घुसना आसान नहीं था लेकिन वो घुसे। उसके बाद उन्होंने एतमाद में लिया माता सीता को। तो ये चीज़ें जो है मैनेजमेंट जो है वो सिखाती है, तो वो इन्होंने बताया कि उनकी लाइफ से जो है वो सीख सकते हैं और वो चिरंजीवी भी हैं। और उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो मतलब कि लालसा के बगैर जो है वो सेवा करना, बगैर किसी लालच के, क्योंकि उन्होंने राम जी का जो है वो माता सीता की जो है वो सेवा की, बगैर किसी लालच के। हालाँकि उनमें इतनी ताकत थी, इतना मतलब कि बलवान थे वो कि वो ब्रह्मांड को भी हिला सकते थे। लेकिन उन्होंने जो है वो भक्ति चुनी और बगैर किसी लालच के चुनी और कोई लालच नहीं थी उनको किसी किस्म की भी। इतनी ताकत के होने के बावजूद भी जो है वो राम जी के आगे झुके और उनकी भक्ति को जो है एक्सेप्ट किया और उनकी भक्ति में ही लीन रहे। बगैर किसी लालच के उन्होंने सेवा की, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जिस तरह के नंदी महाराज जो हैं, वो भी बगैर लालच के जो है शिव जी की सेवा करते रहे हैं। वो भी एक मिसाल है नंदी महाराज की भी। तो इसलिए ये उन्होंने बताया और एक चरित्र जो है अपना जो है वो मज़बूत रखे, फौलाद की तरह साफ-सुथरा रखे। तो चरित्र को जो है वो ख़राब ना होने दे, मन को साफ रखे। तो इस तरह जो है उन्होंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बताई हैं जिससे सीख मिलती है। अच्छी लगी जी वीडियो। बिल्कुल जी हनुमान जी के जो चालीसा है हनुमान चालीसा उनके 5 जो चीज़ें जो हैं बीच में मेंशन की और ये कह लें कि अपने ऊपर अप्लाई करना इन चीज़ों को और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और सेल्फ अप्लाई करना उन चीज़ क्योंकि आम रूटीन जो रोज़मर्रा की लाइफ चल रही है, उनमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं हर चीज़ को, मैनेज करते हैं। मैनेज किस तरह के मतलब जब एक मेरे हाल में जड़ी-बूटी चाहिए थी और वो कन्फ्यूज़ थे कि कौन-सी, तो उस वक़्त का तकाज़ा यही था कि प्रॉपर मैनेज किया जाए उस चीज़ को, किस तरह करना है, पूरे का पूरा पहाड़ जो है उसको उन्होंने उखाड़ लिया और ऊपर उठाकर वो ले आए साथ और मतलब कि वो वक़्त की नौयत के हिसाब से वो चीज़ जो है वो ठीक थी। यही आम रूटीन, आम लाइफ़ में देखा जाए तो कभी-कभार हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं। हनुमान चालीसा जो है उनमें बहुत सारे रहस्य जो हैं
इन चीज़ों को लेकर वो छुपे हुए हैं, जो क्लियर कट इन्होंने शुभंकर मिश्रा जी जो है वो बता रहे हैं कि लालसा ना रखना और लालच ना करना किसी के प्रति और अच्छा व्यवहार करना, और ये चीज़ें जो सारी जो हैं वो आम रूटीन में शामिल होती हैं। उन्होंने हनुमान जी ने अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई किया और आम व्यक्ति को भी चाहिए कि वो अपने ऊपर इन चीज़ों को अप्लाई करे। अच्छी वीडियो थी, डिटेलिंग वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो थी, लेकिन मज़ा आया, इन्फॉर्मेशन मिली। कमेंट सेक्शन भी ओपन होगा आपके लिए, इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।